वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है ईश्वर की अपार शक्ति। ठीक है, इसमें क्या निकल कर आता है ये आपकी रीडिंग में देखा जाएगा। इमेंस पावर ऑफ गॉड। चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ईश्वर की अपार शक्ति जो आपको क्या बोलती है, क्या बताना चाहती है। ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा गाइस इस रीडिंग में आपको। ठीक है, आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं किसी भी तरह से अगर आप अपने लाइफ में जानना चाहते हैं, ठीक है, ईश्वर की शक्ति, ताकत, पावर क्या होती है, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर यह है कि ईश्वर की कुछ ऐसी शक्तियाँ, ऐसी पावर, ऐसी ऊर्जा कन्फर्म है, आपके साथ है, जिसमें अगर मैं ख़ास तौर से बोलूँ तो गाइस, ऐसी पावर्स, ऐसी शक्तियों को लेकर के बैठे हुए हैं जो इस बात को कन्फर्म करती है। बहुत बड़ा कार्ड है, अपने आप में बहुत सारी बातें बोलती है। यह एनर्जी जो है वाइट एंड ब्लू फ्लेम के साथ, इसके अंदर इतनी सारी आपकी अवेकन प्रोसेस पड़ी हुई है, जो प्रोसेस आपकी लाइफ में चला है, चल रहा है, या आने वाले टाइम पर ये शुरू होने वाला है, ये सारा कुछ अवेकनिंग का है। ठीक है, और ऐसा टाइम, ये टाइम जो होता है ना आपकी लाइफ में, आपको बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए यूनिवर्स खड़ा करता है, चीज़ों को सिखाता है, बताता है। जो आपने सीखा होगा पास्ट लाइफ में, सीखा, अभी सीख रहे होंगे, पर ऐसी बातों को जहाँ पर आपको अकेला खड़ा करना, किसी के सहारे नहीं, किसी के साथ नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, आपकी शक्तियों को ये अपने आप ही प्रज्वलित करती है। टाइम आता है जब आप चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, आगे जाते हैं, उस पर वर्क करते हैं। ऐसा आपकी लाइफ में चीज़ों का चेंज होना, परिवर्तन होना, और कन्फर्म ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होगी। मतलब एक आपको अचानक से लग रहा होगा कि हाँ, लाइफ में चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, आसपास की परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। ऐसे आपके काम में, आपकी जॉब में, आपकी बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके सोसाइटी, जो सोशल फैमिली आपकी लाइफ होती है, उसमें जहाँ भी जैसे भी हैं, उनमें आपको अकेला खड़ा रहना। आप ऐसे इंसान हैं जहाँ पर ये चीज़ें बताई जाती हैं कि बहुत पावर, बहुत एनर्जी और बहुत एक्सपीरियंस और सॉलिड बेस, एक जो कहते हैं ना कि ऐसा इंसान है जो अपने आप को खुद अपने एक्सपीरियंस से बनाकर खड़ा करता है। और आप ऐसे हुए भी हैं, आपने अपने आप को खुद बनाया है, या बना रहे हैं, या इस जर्नी पर शुरू हो रहे हैं, जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोलता है कि उनकी जो पावर है, जो शक्ति है, अगर आपको कभी कष्ट होता है या परेशानी होती है, तो इतना समझना होगा कि आपको खुद अकेले चलना है, आपको अपने आप ही चलना, आपको अपने आप ही खड़े होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पावर आपको दी गई है। आपको प्रोटेक्शन के साथ
आशीर्वाद, और या फिर ये बोला जाए कि आपको खड़ा ही इसलिए किया गया है कि आपने अकेले चलना है, अकेले चलना है, अकेले खड़ा होना है। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ हमेशा हमेशा, मतलब एक जन्म नहीं, कई जन्मों का आपका पाप, सॉरी, पुण्य कर्म होगा। पाप कर्म भी इस अग्नि में ही जलकर खत्म होती, इस एनर्जी में ही। जो भी हमने पाप कर्म किए, जो भी अच्छा किया, जो भी बुरा किया, अच्छा किया होगा, इसकी फ्लेम और आगे जाएगी, इसकी अग्नि और तेज होगी। बुरा किया होगा, इसमें जलकर भस्म हो जाएगा। आप एक नए इंसान के रूप में, एक नई एनर्जी के रूप में, एक नई सोल के रूप में, अपनी सोल के पर्पस को पूरा करने के लिए नए तरीके से नए रास्ते में जाएंगे, लेकिन जाएंगे अकेले, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि ये रास्ता खुद आपका है, सोल आपकी है। बॉडी आपका कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपनी आत्मा क्या बोलती है ये आपको समझना होगा, ये आपको देखना होगा, आपको उसको समझना होगा। क्योंकि ये जो एक आत्मा है, ये एक पावर है, ये हमेशा अकेले ही खड़ा रहना पसंद करती है। कम है, ज़्यादा है, अच्छा है, बुरा है, जिस तरीके से भी है, अकेले रास्ते में जाना है, खुद का रास्ता खुद को बनाना है, खुद अकेले खड़े रहना है, किसी के पावर में नहीं, किसी के साथ नहीं, किसी के बहलावे में नहीं, किसी की बातों में नहीं, किसी भी। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज़ों को लेकर के आए हैं जो शुरू से आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत सारे कामों को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे, ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं होती, ऐसी नहीं होती है कि आपको एकदम से सबके सामने एक पावरफुल इंसान बनाकर खड़ा कर देना। आपको ऐसे ही बनाया गया था, आपको ऐसे ही बनाया था। इस एनर्जी से आप कहीं, आप आज इस एनर्जी, पेज की एनर्जी से आप एम्परर की एनर्जी में आए हैं। क्यों? क्योंकि एम्परर को हमेशा अपने आप ही वर्क करना होता है, अपनी प्रजा को संभालना होता है, अपने आसपास के लोगों को देखना होता है, उनकी भावनाओं के साथ चलना होता है, अपने लोगों को सींचना होता है, संवारना होता है, बनाना पड़ता है। क्योंकि एम्परर किसी एक माइंडसेट के साथ नहीं चल सकता, खाली दिल के साथ नहीं चल सकता, खाली एक राज्य को संभालने के लिए, उस पर शासन करने के लिए ही नहीं बैठता है, शासन को सींचने के लिए, लोगों को खड़ा करने के लिए। क्योंकि राज्य की जनता, प्रजा जब खड़ी होगी, संवरेगी, बनेगी, तभी कुछ होगा। ये जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बहुत सारी चीज़ों को एम्परर से हर कोई एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि वो काबिल है, क्योंकि वो बना सकता है, क्योंकि वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो चला सकता है अपने शासन को, अपने लोगों को, अपने सामने। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूर है कि रास्ते से दूसरे लोग कहते हैं ना, जंग जब आपकी अपने आप से हो, किसी और से नहीं, अपने आप से जंग चल रही हो, अपनों से चल रही हो, तो फिर वहाँ पर हार जाना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हम जनता को कष्ट नहीं दे सकते। राजा की एक सबसे बड़ी पहचान होती है, उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि अंत तक उसके अपने, कहते ना, जीतने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती। इस तरीके से बैठता है, लोगों के सामने ये मैसेज देता है कि अभी मेरे पास बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारे मेरे अपने खुद के सपने हैं जिनको मैं खुद पूरा करूँगा। ये किसी इच्छा को पूरे होने की उसमें बैठा होता है, क्योंकि ये बाहर नहीं बताता कि मैं काबिल हूँ कि नहीं। अंत तक वो फाइट करता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े राजघराने, बड़े राजशाही शासक हुए हैं, वो सारे लोगों ने अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी है। कभी ये नहीं बोला कि मेरे सैनिक
नहीं है, या मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे पास पावर ख़त्म होती जा रही, लड़ते लड़ते फाइट करते करते मैं पावरलेस हो गया हूँ ना। वो बाहर यही मैसेज देता है अंतिम क्षण तक। जो अच्छा राजा, अच्छा शासक होता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, और सोचता भी है मरना भी है तो अंतिम सांस में अपने शासन, अपने लिए, अपने अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जनता के लिए ही मरना है। अंतिम सांस तक फाइट करते हुए जाता है। और ऐसे राजाओं का नाम हुआ, ऐसे शासकों का नाम हुआ, आज भी इतिहास में उनको हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना, कि इंसान आपको कितना किस तरीके से देखता है। ये एनर्जी जो रहती है, पावर जो रहती है, ये ऐसे नहीं आई है, ये किसी परिवर्तन, किसी चेंज के बाद ही आई है। अगर आप बने हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, आपकी ज़िंदगी चेंज हुई, आपका काम चेंज हुआ, आपका स्थान चेंज हुआ, आपका सारा वातावरण चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ, न्यू बिगनिंग हुई है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जहाँ पर न्यू बिगनिंग हुई है और आप खुद अपने आप में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आपने लोगों को संवारा है, यहाँ पर आपने अपने कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरों की ज़िंदगी को देखना, संवारना, एक नहीं कई ज़िंदगियाँ, कई लोग, कई ऐसे नीडी लोग जहाँ पर आप उनके लिए कुछ वर्क कर रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, उनको खड़ा कर रहे हैं, स्टैंड करना। क्यों? क्योंकि अगर ये इंसान टूटता है, ये इंसान बिखरता है, ये इंसान, तो इसको तो पूरा अपना शासन देखना है। आप ऐसे लोग हैं, आप ऐसे पावरफुल लोग हैं, आप ऐसे कर्ता लोग हैं जहाँ पर अगर आप अपनी पूरा चीज़ों को देख रहे होंगे, बना रहे होंगे, बनाने वाले होंगे, किया होगा, सजाने संवारने वाले होंगे, एकमात्र ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पर आपने सब कुछ, जो कहते हैं ना, अपनी फैमिली को या अपनी सोसाइटी को या अपने करियर को बनाया होगा। आपने बहुत कुछ लोगों को कहते हैं ना जीवन देना, इसका काम ही होता है। बहुत टाइम पर प्रैक्टिकल हो जाना, बहुत लोगों को अगर उनकी लाइफ में कुछ नहीं है तो वो जीवन संवारना, बनाना, हिम्मत, साहस, प्रैक्टिकल, विजडम, नॉलेज, स्किल, साथ में यहाँ पर इमोशंस ख़त्म कर देता है ये अपने। ये बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप इनके बॉडी में देखेंगे तो ये बहुत प्रैक्टिकल है ये बंदा। क्यों है? क्योंकि इसकी लाइफ में ही ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर इनको बनाना है, खड़ा करना है, संवारना है। इनके साथ एक नहीं, हज़ार ज़िंदगी जुड़ी होती है, बहुत सी ज़िंदगी जुड़ी होती है, जो खाली एक स्तर पर किसी आधार पर नहीं आगे जा सकते, बढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ ये चीज़ें हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके साथ चला जा सकता है अपने तरीके से, क्योंकि ये पावर, ये स्ट्रेंथ अपने हिसाब से इन्होंने गेन की है। एक्सपीरियंस यूं ही नहीं मिलता है ना, एक्सपीरियंस यूं ही नहीं मिलता है, मिलता है अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। अगर लाइफ टाइम आपके साथ ये चीज़ें लिखी हैं तो यस, उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक चैलेंज है, आप चैलेंज के रूप में आप लोगों ने बहुत सी चीज़ों को, अभी भी चल रहे होंगे, इन चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे, या फिर ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर आपने एक उससे एक लेसन लर्न किया है कि ना, अभी तो इस तरीके से और ऐसे रहना है और अकेले चलना। ये अकेला है, ये अकेला है, ये अकेले खड़ा होकर के चलना पसंद करता है। ये बंदा या बंदे आप है, जो कि आपकी ये इमेज को बताता है, दर्शाता है कि अभी इन चीज़ों का, इस तरीके से, इतनी फास्ट एनर्जी का, इस तरीके की एनर्जी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा कर रखा होता है आपने, बहुत कुछ आप संभाल कर लेकर के चल रहे होते हैं, क्योंकि ये इनको पता होता है ये ज़िंदगी, ये जो कहते हैं ना, ज़िंदगी की जंग जब आपको आपकी खुद की हो, आपकी अपनी हो, तो आपको अकेले ही लड़ना चाहिए। उस जंग को अगर आपने आम बना दिया तो आप दुनिया के सामने खास नहीं रह जाएंगे।
इस बंदे या बंदी को ये पता है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा कर रखा हुआ इसने। क्यों? क्योंकि इनको इस इमेज को कहीं ना कहीं अपने आप के लिए बचा कर रखना पड़ता है दुनिया से, क्योंकि दुनिया के सामने इस जंग को नहीं लाना चाहते। अपनी जंग खुद लड़ना, फाइट करना, सामना करना, देखना, उसको संभाल के चलना, और कोई भी चीज़ खत्म ना हो उसको बचा कर, केयर करके, सपोर्ट के साथ चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि उसके साथ ये भी है कि ये इन चीज़ों से ये निकला है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके खड़ा किया है, रखा हुआ है। क्यों प्रोटेक्ट करके रखा? कहीं तो ये विश्वास है, आत्मविश्वास है कि यस, ये चीज़ें मेरे साथ अच्छी होंगी, मैं अपने आप को बनाना, खड़ा करना, चलाना जानता हूँ या जानती हूँ। इनका एक छोटा सा नहीं, द वर्ल्ड, इनका कोई एक मकसद जो है ना, वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मकसद है। अपने आप से मकसद है, अपनी 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 अपने कहते हैं ना कि ईश्वर को जब इंसान सरेंडर कर देता है और ईश्वर के साथ चलता है, ज़िंदगी में उसका मकसद कुछ नहीं होता है। मकसद उसका सिर्फ यही रहता है कि अपने आप खड़े रह कर के अपने को चलाना। तो यही तो इमेंस पावर ऑफ गॉड है, क्योंकि ईश्वर तो इनके साथ है ना, चारों ओर प्रोटेक्शन में खड़े हैं। इसको परवाह नहीं है, इसको परवाह नहीं है किसी की भी। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपनी स्ट्रेंथ, अपने पावर, अपने कर्मा, अपनी अपनी चीज़ों को किसी भी तरीके से ना अपने साथ लेकर के चलते हैं, और ये डिस्ट्रॉय नहीं होने देते हैं कि अपनी पॉजिटिविटी को। कुछ भी स्पेल हो, कर्सेस हो, निगेटिव एनर्जी हो, निगेटिव पर्सन्स हो, या फिर किसी भी तरह की परेशानियां हो, चाहे वो उनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, शैडो ऑफ एविल हो, तो इवल आइज भी कोई वर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये अपनी उस पावर पर यकीन करती हैं या करती है ये बंदे या बंदा, जहाँ पर इनको अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ, अपने से जुड़े हुए लोग, आ, आ, उन सब चीज़ों पर इनका नज़र रहता है। अगर सिंपल सा एक छोटा सा शब्द है कि चीज़ों को देखना, अकेले चलना, अकेले रहना आता है, और जो भी चीज़ है ये कहते हैं ना, इनको बनाना, संवारना ऊपर वाले ने बनाया है, तो ऊपर वाला इनको किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। डिस्ट्रॉय नहीं होने, थोड़ा परेशान हो करता है, परेशान करता है, हिला देता है ऊपर वाला कि अभी तुम देखो यहाँ पर नज़र नहीं दे रहे हो, अभी देखो तुम यहाँ पर, तुमको थोड़ा सा और सीखना होगा, तुमने ये अभी नहीं सीखा है, अभी तुमको थोड़ा और, क्योंकि उसके अंदर परफेक्शन लाना चाहते हैं। वो परफेक्शन है इनके अंदर। बहुत फास्ट नहीं, अपने आप को इस एनर्जी में नहीं ले जाना है, अपने आप में ठहराव लाना है, अपने पर वर्क करना है, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पावर को, अपनी सोल पर वर्क करना है, अपने आप में अकेले खड़े रहकर अकेले आगे जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है एनर्जीज़ का, अपनी पर्सनल लाइफ का, फैमिली लाइफ का, अपने आने वाले अवसरों का, मौक़ों का, जो सिर्फ इनसे जुड़ा नहीं है, ये मौका या अवसर ये सिर्फ इनके लिए नहीं है। अब वो टाइम नहीं है कि ये अपने लिए, अपने बारे में, अपने से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में सोचे। आप लोग ऐसे लोग हैं कि अब आपके पास हो सकता है इतना टाइम नहीं, इतना वक्त नहीं, इतनी कहते हैं कि ईश्वर भी टाइम के साथ आपको शायद यहाँ पर भेजता है कुछ काम करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, कि आपका ये टाइम है और अब शुरू हो चुका है, और इसको इस टाइम पर पूरा कर लीजिए। आपका सोल वर्क जो है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा दुनिया के सामने आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया के लिए पीछे रह कर के भी काम कर सकता है इंसान, बिना सहारे के, बिना किसी उसके। क्यों? क्योंकि आप जब
आम से, बहुत साधारण सिंपल से इंसान से जब आप ख़ास बनने लगते हैं या ख़ास बन जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत इजीली जुड़ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ये आपकी लाइफ में परेशानी, दिक्कतों को लाता है। यहाँ पर गॉड आप मैसेंजर्स हैं, गॉड के मैसेंजर्स हैं, जो आपको फील होता होगा गाइस कि आपको टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज मिलते होंगे, पता चलता होगा, समझ में भी आता होगा कि कहते हैं ना कि एक आपकी लाइफ में जैसे अच्छा होना होता तो एक हारमोनी फील होने लगती है। अगर आपकी लाइफ में आप कहीं प्रॉपर नहीं जा रहे हैं या कुछ ऐसे गड़बड़ हो रहा है, तो ऊपर वाला आपको वहाँ पर रोक करके थोड़ा सा टाइम देता है। आप अपने आप को संभालते हैं, सीखते हैं और एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर बैलेंसिंग का टाइम है कि आप बैलेंस करना भी जानते हैं गाइस। आपने टाइम टाइम पर जो भी हर्डल्स, कॉम्प्लिकेशंस, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, आपने बखूबी संभाला है। यस, और वो संभालने की कला है और वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका पाथ यहाँ पर जाना है, इस लाइट से जुड़ना है। आपका द्वार मोक्ष का है। आपको लाइफ में कहीं रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। किसी भुलावे में इस तरीके की चीज़ें आती हैं। बड़े बड़े लोगों की लाइफ में आया, ज़िंदगी में आया है। मोक्ष के रास्ते में अगर बीच में कहीं रह जाते हैं, तो फिर वो मोक्ष चले तो है मोक्ष के रास्ते में, पर वो कहते हैं ना कि कहीं आप रुकने के बहुत से साधन, वो चीज़ें भी तैयार हो जाती है, आपको रोका जाता है। यूनिवर्स आपका एग्ज़ाम लेता, आपका परीक्षा लेता, आपके अंदर वो ऐसी चीज़ें पैदा करेगा जहां आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये टाइम है अपने आप को बैलेंस करने का, अपने पर वर्क करने का, अपनी विजडम को और भी ज़्यादा बढ़ाने का, अपनी लर्निंग को एक टाइम देने का। हो सकता है कहीं आपका लर्निंग पीरियड में कहीं छूट हो रही है। ज़िंदगी तो पूरी ज़िंदगी होती, सीखने के लिए होती है। तो वही चीज़ है कि टाइम देना, अपने आप को टाइम दे रहे, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे, आप इम्पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, आप प्योरिटी की ओर जा रहे हैं कि आपको अपनी अचीवमेंट्स को और आगे बढ़ाना है, अपनी इंट्यूशन को और बढ़ाना है, आपको अपने नॉलेज को और गेन करना है, आपको डिवाइन फेमिनाइन बनकर नहीं अपनी ज़िंदगी बिताना है। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती है, वो ईश्वर उनको गाइड करता, उनको बताता, उनको लीड करता, उनको आगे ले जाता है। लेकिन किसी स्टकनेस के साथ, किसी डिज़ायर के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी इस ऐसे एक ड्रीम के साथ, जहाँ पर ऐसे ड्रीम के साथ जहाँ पर वो अपनी हारमोनी को भूल जाती है, लोगों पर ट्रस्ट करना बंद कर देती है, रोमांस उनकी लाइफ का या कहते हैं ना ऑप्टिमिज़म और लव, रिलेशनशिप, अपनी वैल्यू को ध्यान नहीं देना, इन पर अटक जाना। तो इस इंसान का, इस बंदे या बंदी का ये मकसद है ही नहीं। इसने अपने आप को बहुत खपाया, बहुत तपाया, बहुत सोचा, बहुत समझा, अपने आप को टाइम दिया, कुछ टाइम अपने आप को कुछ पूरा, कहते ना, कुछ घंटे, कुछ पूरा दिन अपने आप को दिया। इसको समझ में आया कि ना, मेरा मकसद तो कुछ और है। मैं कैसे अभी मैंने पूरा टाइम, पूरा ज़िंदगी अपने शासन को चलाने में लगा दिया। प्रजा को यूं नहीं छोड़ सकता कोई, क्योंकि अगर छोड़ता है तो ये एक मक्कार, और इतिहास में बहुत से ऐसे राजशाहियत, राजाओं के, किंग के, एम्प्रेस के नाम हैं जो कि मक्कारी के लिए, दगाबाजी के लिए, धोखे के लिए, जनता को ख़त्म करने के लिए, जनता की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आज भी जाने जाते हैं। उनका नाम इतिहास में आज भी दर्ज है, उनको भी पढ़ते हैं। अगर अच्छे इतिहास को हम पढ़ते हैं तो हम अच्छे इतिहास में पढ़ने के लिए पीछे जाना पड़ता है कि इसके पीछे कौन सा बुरा साइड था, कौन से बुरे एम्प्रेस थे, कौन से ऐसे किंग थे जिन्होंने
जिनके सामने इनकी अच्छाई आ रही है। तो ये चीज़ें ना, इनकी जय जयकार यूं ही नहीं होगी। इनको पता है, इनको मकसद पता है। इतिहास नहीं बनना है। इतिहास को लेकर आपको पता है अच्छी तरीके से कि आपको पूरी हिस्ट्री में एक ऐसा किंग बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जहाँ पर दुनिया 3D आपको माने न माने, लेकिन ऊपर वाला आपको बोलेगा कि यस, मेरा एक बंदा ऐसा था, इसको इसकी लाइफ में मोक्ष मिलना बहुत जरूरी। यहाँ अटकना नहीं है, यहाँ पर कहीं भटकना नहीं है, यहाँ पर अलाइनमेंट चाहिए है। द लवर्स का कार्ड आपको सिर्फ प्यार, लव, रिलेशनशिप ही नहीं सिखाता है गाइस। यहाँ पर ये बताया जाता है कि कृष्ण का स्वरूप जो था ना, वो सबसे सबसे मोह, माया, प्यार, सबसे सबको वो अपनी ही सोल समझते थे कि जो उनको प्यार से मानता है वो उनका हो गया। उन्होंने अपने 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 सोल से सबको कनेक्ट करके रखा। एक ऐसा रूप भी था जहाँ पर राधा ने इनके साथ अपने आप को जोड़ करके एक, कहते हैं ना कि एक ऐसी डेफिनेशन लिखी है जहाँ किसी तरीका का लस्ट नहीं था, किसी तरीके की गंदगी नहीं थी, किसी तरीके का अट्रैक्शन नहीं था। अट्रैक्शन था, सोल का अट्रैक्शन था। वो सोल का अट्रैक्शन था, वो फिजिकल अट्रैक्शन था ही नहीं। इनकी खुशियाँ सिर्फ एक जगह ही जाकर जुड़ जाती थी जहाँ पर हारमोनी होती थी, लव होता था, एक ऐसी वैल्यू रहती थी जहाँ पर रिस्पेक्ट होता था, जहाँ पर बहुत बैलेंस होता था एनर्जीज में। इसको लोगों ने आज की दुनिया में, शायद हो सकता है कि बहुत से लोग इस प्यार को अलग प्यार समझते हैं, गलत रूप दे देते हैं, लेकिन ना। तो यहाँ पर वही चीज़ आती है कि बनना है तो कृष्ण की तरह बनना है, सबको प्यार देना, आपके लिए सब बराबर है। सब आत्मा जितनी अच्छी आत्माएं आएंगी वो आपसे जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। अच्छे लोग आएंगे, अच्छा आपका रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे, आपसे मिलकर रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन है। इस दुनिया में जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से होती हैं। यही तो गॉड की पावर है, यही तो इमेंस पावर ऑफ गॉड है। यहाँ पर समझना होगा कि एक ऐसी अपार शक्ति, एक ऐसी अपार चीज़ें जहाँ पर आप कहीं स्टक नहीं होना चाहते हैं। अब आप नहीं रुकना चाहते, आप चाहते हैं परिवर्तन। आपने परिवर्तन लाया, आप अपने अंदर बहुत टाइम दिया, बहुत समझा, बहुत अपने आप को, कहते हैं ना कि पूरी तरीके से पकड़ लेना कि नहीं, मेरा जड़ क्या है, मेरी रूट क्या है, मेरे को किधर जाना, मेरी रूट क्या है, मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद ये है। ऐसे लोग हैं आप जो आपको लगता है कि पता नहीं दुनिया के लिए क्या कर दूं, है ना, किस तरीके से वो हो जाऊं। बस वही चीज़ है, चाहे आप घर के लिए करो, चाहे 4 लोगों के लिए करो, चाहे 10 लोगों के लिए करो, अपनी सोसाइटी के लिए करो, अपनी सिटी के लिए करो, आपके अंदर ये भावना है, अपनी कंट्री के लिए करो, पर आपके अंदर ये भावना है। अब आप एक दो में स्टक नहीं है। बहुत बहुत सारे स्टार्स हैं जो आपको फेवर कर रहे हैं। पर वही चीज़ है कि अपने अपने घर को आपने भूला नहीं है। आपने ये पाया, अभी यहाँ पर कुछ सर्च किया होगा कुछ लोगों ने, ऐसी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन के साथ आ रही है, जैसे कुछ लोगों ने सर्च किया, अपने अंदर झांका, अपने आप को पढ़ा, रीड किया और समझने की कोशिश की, अपने आप को टाइम दिया, अपने आप को मौन रखा, जहाँ पर ये समझ में आया कि ना, आपका घर तो कहीं और है, उस घर में जाना है, उस घर की एनर्जी को जो बहुत पवित्र है उसको लेकर के चलना है। क्योंकि
वहाँ की दुनिया बहुत अलग, बहुत अच्छी। अपने घर के लिए सिक हो गए, कहते हैं ना सिक हो जाना, बीमार हो जाना, वो बीमारी लगी हुई है यहाँ। जो ओरिजिनल घर है। पर्सपेक्टिव चेंज होना, बदल जाना, अचानक से कुछ घंटों, कुछ दिनों में आपको ये समझ में आ गया कि मकसद आपका ये है, ये लाइट है, इस अंधेरे में, इस स्टार लाइट में एक मकसद है आपका। कोई और बातें आपके लिए शायद इतना मैटर ना करती हों। अब जैसे कुछ परवाह नहीं, कोई ज़िद नहीं, कुछ ख्वाहिश नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ और सिर्फ गॉड, ईश्वर। और इस इमेज के साथ चलना है, इस पावर के साथ चलना है। इस व्यक्ति के हाथ में ये अवसर आते हैं, आएंगे, और इस पावर को ये एक छोटे से अंश या छोटे से काम या छोटी सी लस्ट या छोटी सी खुशियाँ या कुछ रिश्तों के लिए ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर गॉडेस सरस्वती या फिर टैरो में देखा जाए तो ये हाई प्रिस्टेस कभी भी सेल्फिश नहीं होती है, उसके अंदर शैलोनेस नहीं होती है, वो किसी भी चीज़ को विड्रॉ नहीं करती आसानी से, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती इनके अंदर, बहुत क्लियर रहती है अपने विज़न में। इग्नोरेंस इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहता है। जहाँ इग्नोरेंस इनकी लाइफ में आता है तो ये कोशिश करती हैं देखने की कि क्यों इग्नोर करना पड़ रहा है, इसमें क्या कमी है, जहाँ इग्नोर ना करना पड़े, इसको किस तरीके से सुधारा जाए। ये बहुत क्लियर होते हैं। इग्नोर वहीं करना पड़ता है जहाँ हम क्लियर नहीं हैं, या हमें डर है, या हम देखना नहीं चाहते। हाई प्रिस्टेस देखती है, शांति से देखती है। माँ सरस्वती बहुत बहुत गहराई से, जहाँ पर कहते हैं ना दुनिया का किसी का नज़र ना जाए, लेकिन अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो ये वहाँ ले जाकर उनको खड़ा कर देती है, अपनी पावर दे देती है। हाई प्रिस्टेस सीक्रेट्स ओपन करना जानती है। इनका इंट्यूशन, इनकी साइलेंस बहुत बहुत गहरी होती है। ये साइलेंट रहती है, ये हर रूप में। इनके कप को लोग बंद हुआ देखते हैं, लेकिन ये बहुत साइलेंट बैठी रहती, आवाज़ नहीं। तो गाइस, आप लोग ऐसी पावर्स, ऐसी एनर्जी क्यों है? मकसद ये है इस रीडिंग का कि आपने अपना मकसद नहीं भूलना है। आपको अपने जीवन का रास्ता जो आपके अंदर कहीं आया है, मन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आया था, यह आप बचपन से लेकर चले थे या अभी आपने तैयार किया, या कुछ लोगों की जर्नी ही अभी से शुरू हो रही है यही सोच के साथ कि बस मुझे रास्ता ही चाहिए है आगे जाने का, बढ़ने का, कुछ करने का, और मोक्ष का। ईश्वर के अलावा आपका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपको ईश्वर से और कनेक्शन बढ़ाना है, अपनी पावर को बढ़ानी है, अपनी एनर्जी को बढ़ानी है। अकेले चलना है, अकेले रहना है, अकेले ही सब कुछ करके दिखाना है आपको। ओके, तो ये थी रीडिंग।